ड्रामा सीरियल डैन की आने वाली किस्त बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब हर किरदार को उसके किए की सज़ा मिलने वाली है। मीशा ने सिर्फ जावेद बल्कि आमिर, फौजिया और आखिर में शुबाब को भी अंजाम तक पहुंचा देगी, लेकिन जवार साईं वो अपने हाथ से ख़त्म करना चाहती है। सवाल ये है कि क्या वो जवार को मार डालेगी या फिर उसे माफ़ करके छोड़ देगी। अब सभी नाजरीन को यही तजस्सुस है कि ड्रामा कैसे ख़त्म होगा। क्या मीशा सब की जान ले लेगी या सिर्फ जवार को छोड़ देगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मीशा ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। उसने ना सिर्फ जावेद को वक्त दे दिया बल्कि शुबाब का थप्पड़ खाकर उसे घर छोड़ने का कह दिया। फिर मीशा घर आई और डॉक्टर साहब से अपना पार्सल मंगवा लिया। मगर यहाँ एक बात समझ से बाहर है कि मीशा कहती है कि जल्द ही मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा और हम वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसी पहले गुजरते थे। हालांकि मीशा तो इस घर में अभी भी आई है और आते ही जवार साइंस से बदला लेने लगी, तो वो इन लोगों के साथ कब से ज़िंदगी गुजार रही है। खैर, मीशा पार्सल खोलती है, इसमें गन चेक करती है, फिर उसकी गोलियां निकाल लेती है, क्योंकि मीशा ये गन जावेद को देने वाली है। जैसे ही मीशा बैग में सब कुछ रख कर जावेद के पास जाती है, तो रास्ते में फौजिया उसे रोक लेती है और कहती है कि बैग लेकर यहाँ जा रही हो, तुम पर मेरा भाई अंधा एतमाद कर सकता है लेकिन मैं नहीं। फौजिया बैग खोलने लगती है तो जावेद आ जाता है और कहता है कि ये बैग मेरा है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, मीशा ने मेरा सामान पैक कर दिया। फौजिया बैग छोड़ देती है और मीशा को सुकून का सांस आता है कि वो बच गई। फिर मीशा जावेद से कहती है कि इस बैग में तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए गन है और ये लो लाकर की चाबी, सब कुछ ख़त्म कर दो। मीशा ने जावेद को फंसाने का पूरा प्लान बना लिया है। उसने शुबाब की सिम निकाल कर उसी सिम से जावेद को लाकर का कोड भेजा और फिर सिम वापस शुबाब के मोबाइल में डाल दी। जावेद लाकर खोल कर सामान निकालने लगता है और जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। मीशा फ़ौरन जवार साईं को फ़ोन करती है कि कोई चोर घर में घुस आया है। जवार पुलिस के साथ आता है। मीशा जावेद को रंगे हाथों पे पकड़ लेती है। जावेद उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि रास्ता छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है, मीशा उसका चेहरा सबके सामने बेनकाब कर देती है और वो पकड़ जाता है। वो मीशा को ले जाने लगता है तो मीशा गन छीन लेती है। पुलिस भी उसे गोली मार देती है और वो मारा जाता है। आमिर भाग कर फौजिया के पास जाता है और कहता है कि जावेद पुलिस की गोली से मारा गया, वो घर से चोरी करके भाग रहा था। फौजिया हैरान होती है, कहती है जावेद कितना भी बुरा हो ये काम वो खुद नहीं कर सकता, किसी ने उसका साथ दिया है। आमिर कहता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा हुआ जान छूटी। फिर मीशा जावेद की तस्वीर फाड़ कर जला देती है और कहती है एक और टारगेट ख़त्म हो गया, अब सिर्फ चंद लोग बाकी हैं। उसने शुबाब के खिलाफ भी पहले से प्लान बनाया हुआ है। पुलिस आती है और जवार को बताती है कि लाकर का कोड शुबाब के नंबर से भेजा गया, हो सकता है वो भी शामिल हो। जवार शुबाब पर शक करने लगता है और उसे नौकरों वाले कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी और अब तुम यहाँ सड़ोगी। इधर आमिर और फौजिया खुश होते हैं कि जावेद मर गया और शुबाब भी निकल गई, मगर वो नहीं जानते कि अब मीशा का अगला निशाना वही है। मीशा आमिर और फौजिया को भी अपने हाथों से मारेगी और उनकी मौत को दिल का दौरा ज़हर करेगी। आखिर में बारी आएगी जवार साईं की। मुझे नहीं लगता कि मीशा जवार को छोड़ेगी, क्योंकि जवार ने ना सिर्फ निहाल को धोखा दिया था बल्कि अब वो मीशा से शादी करना चाहता है। जब निहाल हमला हुई तो जवार ने उसे छोड़ दिया, उसके बाद पलट कर खबर तक ना ली। अब वही जवार मीशा से मोहब्बत जताता है, मीशा उसे कैसे माफ़ करे। इसलिए मुझे लगता है कि मीशा जवार को भी मार देगी और अपने बेटे हुनैन को लेकर वापस डॉक्टर साहब के पास चली जाएगी और वही लोग मीशा की नई खुशियों का घर होंगे। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन
آپ کو بر وقت ملتا رہے۔